तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आ गया हूँ मैं वापस से अपने चैनल पे धूम धड़क्का मचाने के लिए और तो और ये नया एनिमे लेके जिसका नाम है द इवल लॉर्ड ऑफ इंटरगैलेक्टिक एम्पायर। इसकी स्टोरी मुझे इतनी तगड़ी लगी कि मेरा मन कर गया कि इस पे तो एक वीडियो बनानी पड़ेगी। और हाँ, अब से रेगुलर वीडियोस आएंगे चैनल पे। और क्या दिमाग खाते रहते हो अल्बीनो अल्बीनो अल्बीनो, अरे भैया आगे बढ़ जाओ, उससे डाल दूंगा उसकी भी वीडियो, रोते रहते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये एनिमे की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि स्पेस में ये लोग पता नहीं कौन से कबाड़ ले लेके घूम रहे होते हैं। सब इधर से उधर उड़ रहे होते और बात कर रहे होते कि दुश्मन आने वाले हैं, फटाक से तैयार हो जाओ। और एक लड़की बोलती है, कैप्टन बताओ क्या हुआ। उतने में तो कैप्टन की भी फट जाती है क्योंकि सामने से रेड कलर का व्रैप मतलब पोर्टल खुलता है और पोर्टल के अंदर से निकलता है काला भमंडर जिसका नाम रहता है ब्लैक टाइटन। और सब बोलते हैं अटैक करो इस कुत्ते पे। और यहाँ पे वो लोग सारे के सारे स्पेसशिप्स मिलके उस पर अटैक करती हैं, पर वो तो इतना पागल होता है कि स्पेसशिप्स को मुक्के मार के ही तोड़ रहा होता है और सारे के सारे एनिमीज उस ब्लैक टाइटन के पीछे होते हैं। और ऐसा लग रहा होता है कि यह एनिमे बस रोबोट और फाइटिंग का है, पर ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि इसके पीछे भी एक ऐसी कहानी है जिसको सुन के आप रो दोगे आंखों से। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ब्लैक टाइटन आधे से ज्यादा दर्जनों स्पेसशिप्स को अकेला खत्म करता है और बोलता है, अरे किताब बॉटलो भी है यार, मैं कहाँ कॉन्करर का प्लेयर, ये बच्चे लोग मेरा क्या ही उखाड़ लेंगे, आ जाओ बच्चों सबकी पेटी बना दूंगा। पर इतने में उसकी असिस्टेंट टपक जाती है और बोलती है, समा हमने रैप खोल दिया है, अब बाकी लोगों को भी भेज दे क्या। तो यहाँ पे वो बोलता है, अरे तुमको जो करना है करो, मैं तो इधर धूम धड़क्का मचाने पे तुला हुआ हूँ, सबको खा जाऊंगा कच्चा चबा चबा के। जिसके बाद उसकी असिस्टेंट सबको कमांड दे देती है कि मास्टर लियम ने बोला है कि सारे नियम तोड़ दो और बंदों की हड्डियां भी तोड़ दो। तो यहाँ पे वो उसकी स्ट्रेटजी बिठाती है जो कि मेरे को तो संपट नहीं पड़ रही होती। पर जिसके बाद वहाँ पे सारे के सारे सोल्जर्स लियम के तैयार हो चुके होते हैं, जिनमें एक लड़की भी होती है। और जैसे ही रैप खुलता है वापस से वो कूद पड़ती है उसकी वाली स्पेसशिप से और उड़ते हुए जा रही होती है पोर्टल में इसकी माँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो भी एक तगड़ा सा टाइटन का रूप ले लेती है और अटैक कर देती है डायरेक्ट एक सोल्जर पे और खत्म कर देती है उसको। उसका नाम रहता है टिया। और लियम बोलता है, अरे बहुत लेट हो गई यार, तुम टिया क्या कर रही थी, टिया टिया। और जिसके बाद तो वो धूम मचा देता है अकेला ही सारे के सारे सोल्जर्स की। और सबको यही लग रहा होता है कि ये हमारा जो प्रिंस है बहुत ही ताकतवर है। और बाकी सारी स्पेसशिप्स भी आ जाती हैं वहां पे एनिमीज को हराने के लिए। और ऐसा लग रहा होता है कि सारी की सारी एनिमी शिप्स डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। पर तभी हमारा लियम कुत्तों की तरह हंस रहा होता है, सबको मार दिया। पर उसके सामने एक चश्मिश टपक जाती है और बोलती है, ओए 200 शिप्स अभी खरीद ले वरना तेरी पेटी बनवा दूंगी। तो जिसके बाद लियम बोलता है, हाँ इसको भी अभी आना था, खरीद ली चल निकल यहाँ से। और अमागी उस लड़की का नाम रहता है जिससे वो तुरंत ही 200 शिप्स खरीद लेता है वार वाली। और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो 200 शिप्स तुरंत ही वहां पे आ जाती हैं और अटैक कर रही होती हैं एनिमीज को। और लियम बोल रहा होता है, मुझे कोई नहीं हरा सकता, एक बार तो मैं हार चुका हूँ पर मैं सबका पापा हूँ, दुनिया का पापा। इस बार इवल लॉर्ड लियम सबको अपने घुटनों पे झुकाएगा और पैर पड़वाएगा और यही है मेरा बदला पिछले जीवन का। और जिसके बाद हम देखते हैं लियम की पिछली लाइफ। वो यहाँ पे दिखाई पड़ता है हमको एक ट्रेन में और बताता है कि चलो भैया पुरानी जीवन भी देख ही लो मेरा, क्या ही कुत्ते की तरह रहता था मैं। और वो हर मजदूर की तरह यहाँ पे ट्रेन से घर जाता था और घर पे उसकी एक प्यारी सी बीवी उसका इंतजार करती थी जिसका नाम है मीका। और उसकी एक बच्ची भी थी कनामी नाम की। जिसके बाद उसकी बीवी बोलती है कि हमको एक कुत्ता पालना पड़ेगा, तुम्हारी बेटी बहुत नाटक कर रही थी। तो वो मन में सोचता है कि तू है तो इतनी बड़ी। पर दूसरे दिन उसको जाके एक कुत्ता लेना ही पड़ता है और वो भी बड़ा ही खुश होता है कि मेरे पास भी एक बचपन में था इसलिए चलो ले ही लेते हैं, आज से ये है हमारा फैमिली मेंबर। याद रखना ये वही लियम है जो अभी कुत्तों की तरह सबको मार रहा था एपिसोड के स्टार्टिंग में। जिसके बाद वो ऑफिस जाता है वही धक्के खाते हुए और बता रहा होता है कि इतनी मेहनत करना पड़ती है पर मेरी फैमिली के लिए मैं कुछ भी करूंगा। पर ऑफिस में जाके उसका बॉस उसकी पेटी बना रहा होता है कि नल्ले साले फ्री की तनख्वाह लेता है तू कुत्ते, तेरे को पता नहीं है तू मजदूर है हमारा, चल काम कर जाके हरामी। और वही नहीं वो काम तो करता है पर उसके जो कलीग्स रहते हैं वो भी उसको खरी खोटी सुनाते रहते हैं कि साला आ गया चपटी शकल का बंदा। और उसको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि एट द एंड वो शाम को लौट के अपने घर जाता था जहाँ पे उसकी एक प्यारी सी बच्ची और एक वाइफ उसका इंतजार करते हैं हर दिन। और यही साइकिल हमेशा रिपीट होता रहता था जिसके कारण वो बड़ा ही खुश भी था थोड़ा दुखी भी था। पर एक दिन उसको फोन पे एक मैसेज आता है नीता की तरफ से। ये निकिता बहुत फेमस हो रही
ये नीता कौन है। तो नीता बोलती है कि हमने नया एपिसोड देखा है अभी बैटल्स का, और उसमें बहुत सारी तगड़ी चीज लाए हैं वो रोबोटिक्स की, आप लोगे क्या। और यहाँ पे नीता उसकी जूनियर रहती है, कहीं की तो होगी स्कूल की, और उसी का पीछा करते करते वो पहुंच जाता है एक कैफे के पास और देख रहा होता है यार कहाँ रह गई है। पर तभी उसको दिखाई देती है दूर बेंच पे बैठी हुई उसकी बीवी मीका, और वो किसी के साथ हंस खेल के बातें कर रही होती है। ये देख के टट्टी निकल जाती है हमारे लियम की, और सोच रहा था ये क्या हो रहा। पर शाम को जैसे ही वो घर जाता है वापस से वही घिसा पिटा काम। पर इस बार वो पूछ लेता है कनामी आज तुम्हारा स्पोर्ट्स डे कैसा था। तो उसकी बीवी बताती है कि आज कनामी एक गोल्ड मेडल जीती है स्वॉर्ड्समैनशिप में। जिसके बाद वो नाटक कर रहा होता है खुश होने का, क्योंकि अंदर से तो जली पड़ी रहती है उसकी। पर वहीं वो पूछने वाला होता है कि मीका आज तुम कहाँ गई थी, पर जैसे तैसे वो रोक देता है वो क्वेश्चन वहीं के वहीं, और उसकी बीवी बोलती क्या बोल रहा है वो बोलो तो। पर दूसरे दिन सेम वो ऑफिस में जाता है तो उसका पीसी काम करना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे उसका कलीग उसको एडवाइस देता है कि भाई तू पीसी को बंद कर और थोड़ा घूम फिर के आ जा, तब तक वो सही हो जाएगा, ठीक है। और वो रिबूट मार के बाहर चले जाता है। पर वापस से वो सेम जगह जाता है जहाँ पिछले दिन गया था, और देखता है हाँ मुझे कोई गलत फहमी हुई होगी, मीका मेरे को धोखा दे ही नहीं सकती। पर तभी मीका की आवाज आती है उसको बाजू से, और उसके साथ होती है उसकी बेटी कनामी, और वो बात कर रहे होते हैं किसी आदमी से। तभी कनामी बोलती है कि वो रहे पापा, चलो मम्मा। और यहाँ पे बहरा जाता है हमारा लियम कि उसने दूसरे आदमी को पापा कैसे बोला। अरे यार कोई दोस्त होगा, मैं फालतू की टेंशन ले रहा हूँ। और यही हाल है आजकल के मर्दों का भी, ताले चूड़ी यहाँ पहन के निकल। और जिसके बाद उसका बॉस फिर आके उसको दोचने लगता है कि कुत्ते तेरे से बोला था ना जल्दी काम कर, पीसी बंद करके कहाँ मरने गया था हरामी। तो लियम बोलता है अरे भैया ये खराब हो रहा था तो मैंने इसको रिबूट मारा था, चल कोई जरूरत नहीं काम कर। और वो वापस से काम करने लगता है। पर तभी मीका का फोन आता है और वो बताती है कि कनामी का एक्सीडेंट हो गया है। और यहाँ पे उसको जैसे ही पता लगता है ये वो भागते हुए जाता है अस्पताल, और जाता है तो अस्पताल में डॉक्टर बोलता है कि हमको उसके खून चढ़ाना है, ब्लड चाहिए। तो यहाँ पे मीका बोलती है मेरा ओ है। तो डॉक्टर बोलता है आप ही आ जाओ, आपके हस्बैंड का तो मैच नहीं कर रहा। जिसके बाद लियम को और डाउट होता है कि क्या कनामी मेरी बच्ची नहीं है। और रात के समय वो घर जाके उससे पूछता है कौन है कनामी का बाप, तेरे जैसी औरत को जिंदा जला देना चाहिए। और जिसके बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है बताना कौन है उसका बाप। पर यहीं वो बोलती है बे ओ चल ज्यादा मत चिल्लाना तो मेरे को चाहिए तेरे जैसे मर्द पे, तू किसी काम का नहीं है, हमेशा ही काम करता रहता है कुत्तों की तरह, इधर से उधर, ओवर टाइम, ये टाइम, वीकेंड पे भी क्या करती मैं, हाँ तेरी जॉब से ना पैसा आता ना धेला, भिखारियों की तरह तो तू खुद घूमता है, क्या करूंगी मैं तेरे साथ रह के। और कनामी को अच्छे स्कूल में एडमिशन चाहिए, तेरे जैसा उठाई गिरा थोड़ी बनाऊंगी उसको मैं। और तूने तो वादा भी करा था कि तू मेरा बड़ा ख्याल रखेगा, और 10 साल हो गए अब तक क्या दिया तूने मेरे को, बता क्या दिया। घर तक पे तो रहता नहीं है, हरामी आता है सो जाता है, फिर सुबह उठ के फिर चल जाता है, देर से ज्यादा काम तो मैं कर लेती हूँ। और ये सब बैठ के अंदर कनामी सुन रही होती है। जिसके बाद वो बोलती है मीका कि मैं तो जा रही हूँ ये घर छोड़ के कनामी को लेके, और कनामी को बाहर बुलाने लगती है। पर लियम सामने आता है और बोलता है अरे रुक जा भाई, कहाँ जा रही है मेरे को बता तो। पर यहाँ पे उसको मना कर देती है और बोलती है तू है कौन, हट जा मेरे सामने से। और कनामी भी बाहर आ जाती है। जिसके बाद लियम ट्राई करता है कनामी को रोकने का कि मैं तुम्हारा पापा हूँ, मुझसे प्यार करती हो ना। तो यहाँ पे कनामी एक कंटाप देती है, मतलब बातों में, और बोलती है अरे हटबे मेरे को दूसरे वाला पापा पसंद है, और भाग जाती है उसकी माँ के साथ। पर इसके बाद भी वो हिम्मत नहीं हारता और ऑफिस जाके सोचता है कि पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ, समझ ही नहीं आ रहा। तभी चंपकलाल बॉस उसको बुलाता है और बोलता है अरे वो चोर, ये 50 मिलियन येन कहाँ ट्रांसफर कर दिए तूने हैं। तो यहाँ पे लियन बोलता है मैंने कहाँ करे भाई, क्या बोल रहे हो तुम। पर वो बोलता है तेरे पीसी से ही हुआ है ये देख, और समझ जाता है कि किसी ने उसके साथ चाल चली है। और तभी के तभी बेचारा पत्थर फेंकने लगता है दूसरे दिन, क्योंकि वो बताता है कि मुझे मेरी कंपनी ने फायर कर दिया ऑन द स्पॉट। और तो और यही एक्सक्यूज मीका ने ढूंढा मुझको डाइवोर्स देने का, और मुझसे चाइल्ड सपोर्ट भी ले रही है, कनामी के लिए पैसा भी ले रही है, जबकि वो तो मेरी बच्ची भी नहीं है। और कंपनी ने तो जैसे तैसे मुझे जेल जाने से बचा लिया, ये बोल के कि
सारे के सारे पैसे जिंदगी भर काम करके हमको लौटा कुत्ते। और उसके बाद उसकी जिंदगी एक सच में भी कुत्ते से भी कई गुजरी हो चुकी होती है, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं रहता किसी चीज का। और वो रात में आता है तब वापस ये नहीं मैसेज करती है कि 12th एपिसोड आ गया है सेनपाई, हम उसकी चीजें खरीदेंगे, या तो आपको देखना है क्या। तो यहाँ पे वो लिखने वाला होता है कि हाँ हम साथ में मिलके देखेंगे, पर हटा देता है वो मैसेज और सर पकड़ के बैठ जाता है। और फिर से उसकी वही गरीबों वाली जिंदगी चल रही होती है, मजदूरी करता है दिन भर और खाने को तक कुछ नहीं होता उसके पास। और सोच रहा होता है कि कनामी तो मेरी बच्ची भी नहीं है, चुड़ैल किस बात का पैसा ले रही है फिर मुझसे, क्या मेरे सैक्रिफाइसेस मुझे कभी रिवॉर्ड के रूप में वापस मिलेंगे। पर उसी रात उसको खून निकलने लगता है और ऐसा लगता है उसका आखिरी समय आ गया, क्योंकि उसके पास 1 रुपया नहीं रहता उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए भी। ये देख के बड़ा बुरा लग रहा होता है और वो सोचता है मैंने सुना है कि मरने के बाद अपने पेट्स जो मर चुके हैं पहले वो हमें वापस लेने आते हैं। और इतना सोचता है कि एक लाइट चमकने लगती है और वो देखता है कि उसके बॉस ने ही उसके पीसी से 50 मिलियन का ट्रांसफर करा था किसी और अकाउंट में और पूरा एग्जाम लियम पे लगा दिया। और यही नहीं, उसकी पत्नी को भी देखता है जो कि बड़े महंगे रेस्टोरेंट में खाना चल रही होती है। और यहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं यार तू तो कितनी बेगैरत औरत है, तूने अपने ही पति को फंसा दिया, और तो और वो कनामी भी उसकी नहीं मेरी बच्ची है। तो यहाँ पे वो लड़की बोलती है मीका, अरे उस सुअर से कौन प्यार करता, कुछ काम का ना धाम का, चलो अपन तो अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। और ये देख के तो भाई उसकी रूह निकल जाती है शरीर से लियम की, और वो सोचता है। पर इतने में ही वहां पे एक चपड़गंजू टपक पड़ता है जो बोलता है अरे अरे भाई दिख गया सच, तू इतना अच्छा बन के रहा इतने सालों तक, पर तेरी तो कोई औकात ही नहीं बची, अब समय आ गया है बुरा बनने का, मतलब बदला लेने का। लेगा क्या बदला, चाहिए क्या बदला। तो लियम चिल्लाता है हाँ इनकी बदला लूंगा इनसे मैं। और यही सुन के वो चपड़गंजू खुश होता है और बोलता है अबे वैसे तू तो ये बता। और लियम बोलता है अबे तू कौन है पहले ये तो बता चपड़गंजू। जिसके बाद बताता है वो कि मैं जो भी हूँ, पर मेरे पास एक ऑफर है तेरे लिए। तेरा जीवन बहुत ही टफ था पर तू अच्छा इंसान था, जिसके कारण हमने डिसाइड करा है कि तेरे को रीइंकार्नेट करेंगे दूसरी दुनिया में, जो चाहे वो चुन ले इनमें से। और यहाँ पे वो उसके सामने रखता है अलग अलग लाइफ, जिसमें से एक रहती है डायनासोर के साथ रहना, एक मैजिक बीट्स के साथ रहना, दूसरी पता नहीं, तो उसका तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा होता। और वो बोलता है अरे भाई नीता हमेशा रोबोट की बात करती थी तो मैं रोबोट को चुन लेता हूँ। और यहाँ पे जैसे ही वो रोबोट्स को टच करता है एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है जिसपे उसका अंगूठा लग जाता है अपने आप ही। और वो चपड़गंजू बोलता है तो ठीक है, भेज रहा हूँ मैं तेरे को दूसरी दुनिया में, और भरोसा करता हूँ कि तू वो दुनिया में तो अच्छा ही जीवन जिएगा मेरे बच्चे। और ये बोल के एक बड़ी सी लाइट निकलती है सूई और पहुंच जाता है हमारा लौंडा लियम स्पेसशिप वाली दुनिया में, जहाँ पे साइंस और मैजिक दोनों ही चीज हैं बहुत अच्छे से। और तो और तेरे को मैं उस नई दुनिया में राजा महाराजा के घर का प्रिंस बना देता हूँ, चल तू भी क्या याद रखेगा। और जिसके बाद लियम और हरामी बन जाता है और बोलता है अब मजा आ रहा है ना कीड़ों को मसलने में, काश पिछली दुनिया में पावर दी होती तो इन दोनों को मसल देता। और बड़ा ही खुश हो रहा होता है कि और आन दो बोटो को, सबको पेड़ डालूंगा, लियम सबका पापा है, दुनिया का पापा। और इसी के साथ ये फर्स्ट एपिसोड इस एनिमे का खत्म हो जाता है। अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आया और आपको पसंद आया तो सेकंड एपिसोड ले आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, भाड़ में जाओ।